हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर के आई हुई है दोस्तों। ठीक है, ये राज्यपाल के आदेश पर यह जो अपडेट है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर के आया हुआ है, आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार का एक्शन प्लान, भावी नीतियों और कार्य योजना की गिनाई। ठीक है, 1 लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में बहुत जल्द 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी, ये इस खबर में बताया जा रहा है। और एक अपडेट है कि महिलाओं को नौकरी में 33% का दोस्तों आरक्षण मिलने वाला है। जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने से पहले, ठीक है, हालांकि हेमंत सोरेन की ही सरकार थी पास्ट में, फ्यूचर में भी हेमंत सोरेन की सरकार ही रहेगी और प्रेजेंट में भी हेमंत सोरेन की सरकार ही है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का योजना अब हेमंत सोरेन जी ला रहे हैं, अब कहना संभव है कि कोई दूसरा पार्टी की सरकार झारखंड में बन सकती है। हाँ, यदि युवा सब एकजुट होकर के और अच्छा सरकार चुने तो शायद इस सरकार को हम लोग तोड़ सकते हैं और झारखंड को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को नौकरियां मिल सकती है, क्योंकि यह जो सरकार है दोस्तों वैकेंसी तो देती है, लेकिन वैकेंसी को कंप्लीट करने में सालों लगा देती है। अब फिर इसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी और महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन 33% आरक्षण का दावा किए थे, उसको पूरा करेंगे क्योंकि सरकार उनका बन चुका है और महिलाओं के खाते में 2500 रुपया करके आ भी रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। और मैं हेमंत सोरेन का बुराई भी कर रहा हूँ और उनका बड़ाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ये बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, हम लोग के पक्ष में अभी तक यह जो सरकार है कोई खास एक्शन पर नहीं उतरी है। तो चलिए वो सब बात को हम लोग बाद में देखते हैं। पहले क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है आज, उसके बारे में आइए हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, यह जो न्यूज़ है दोस्तों झारखंड से सामने निकल करके आई हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूरो प्रमुख रांची। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि राज्य सरकार सरकारी पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति करेगी। सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति की रूपरेखा तैयार की है। इसके साथ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। बुधवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी कार्य योजना और नीतियों की घोषणा की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि 60,000 शिक्षकों, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ इसमें बताई जा रही है वैकेंसी के बारे में। 60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधान अध्यापकों, 2500 क्लर्क, 10,000 पुलिस कर्मियों, 10,000 तो निकला अभी तक नहीं है, और 10,000 जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 4,000 कुछ पोस्ट था उत्पाद पुलिस में और 4,919 पोस्ट है आपका आरक्षी वाला में। शायद उत्पाद पुलिस में 5,000 प्लस पोस्ट था। ठीक है, तो उस हिसाब से 10,000 ठीक ही है। बाकी अब जो आने वाला है अपकमिंग, उसके बारे में अभी फिलहाल कुछ उस प्रकार का नोटिस नहीं आया है, लेकिन 1 लाख इसमें इंक्लूड होगा। राज्य ने सदन को बताया कि सरकार महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण देगी। इसके साथ ही आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां 100%, चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ठीक है, आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने अभिभाषण के माध्यम से बताया कि पिछड़ा वर्ग को 27%, मतलब ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलेगा, आदिवासी को 28% का आरक्षण मिलेगा, दलित को 12% का अलग आरक्षण दिया जाने का यहाँ पर बतलाया गया है।
ठीक है। विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड को विधेयक पास करा कर केंद्र को भेजा गया है। इसे स्वीकृत करने का संभव प्रयास होगा। इन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपया वापस लाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। इसके साथ ही हो मुंडारी, खुडुक और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर के पहल की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि वर्षों से खास माहौल और जमाबंदी पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा। वर्ष 2017 में गेरम जरवा जमीन पर भी बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 से पाबंदी लगी है, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार सभी निबंधित पत्रकारों को प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन देगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों, मजदूरों, छात्रों, अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न वर्गों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राज्य में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने और पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की भावी कार्य योजना बताई। ये था दोस्तों अपडेट। और देखिए, और भी मैं यहाँ पर पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ। आदिवासी मूल निवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां 100% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है। जो आदिवासी है और झारखंड के मूल निवासी जो हैं, उन लोगों को स्थानीय नीति बना करके, ठीक है, तृतीय मतलब जो 3rd ग्रेड का पोस्ट होता है और चतुर्थ जो 4th ग्रेड का पोस्ट होता है, उन लोगों को 100% नौकरियां मिलने का यहाँ पर प्रावधान बनाया जाएगा। इसके बाद बड़ी घोषणाएं, ठीक है, बड़ी बड़ी घोषणाएं क्या किया गया यहाँ पर देख सकते हैं। सरना धर्म कोड आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी का मामला केंद्र को पास है, स्वीकृत कराने का होगा प्रयास। और 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार का जो बकाया है उसको वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। और केजी क्लास से लेकर के पीएचडी तक मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, ये भी बहुत अच्छी बात है। पुरानी पेंशन योजना को लागू रखते हुए एनपीएस खाते में जमा राशि केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए उठाएंगे कदम। और यहाँ पर और एक चीज बताया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सभी निबंधित पत्रकारों को प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन की सुविधाएं मिलेगी। सहारा इंडिया के निवासियों को पैसा दिलाने के लिए संसद से लेकर के सड़क पर लड़ेंगे, ठीक है। गैर मजरूआ जमीन पर बसे रैयत की भूमि की रजिस्ट्री और रसीद काटना 2017 से बंद है, उसको फिर से लागू किया जाएगा। और यहाँ पर अपडेट, रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा। अभिभाषण में सरकार ने की ये बड़ी बड़ी घोषणाएं। लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना जो है वो सरकार देगी, ठीक है। उसके बाद राज्य में 500 सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना होगी। 4500 पंचायतों में आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज व हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना होगी। 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यालयों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये का शिक्षा लोन मिलेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का लोन मिलेगा। और राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमिक का होगा गठन, ठीक है। और यहाँ पर सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लीकेज देकर स्वराज से जोड़ा जाएगा। और ग्राम संगठन को शून्य ब्याज पर 15-15 लाख रुपये का क्रेडिट लीकेज दिया जाएगा। और यहाँ पर है जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होगी।
ये था दोस्तों अपडेट। तो ये बहुत अच्छी आज खबर निकल करके आई हुई है। इतना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब यदि लागू हो जाए पूरे झारखंड में, तो शायद झारखंड की जो कमज़ोर व्यवस्था है वो दुरुस्त होने की संभावना है। देखिए अभी 5 साल में यह सरकार जो है क्या क्या करती है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।